हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। तो आज अपन इस वीडियो में 12th क्लास के फिजिक्स का जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसका हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट क्या है और उसको प्रूफ करना है। तो ऐसा 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो चलो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को समझने के पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट को समझने के पहले आप एक डायग्राम की तरफ फोकस करो। तो डायग्राम में क्या है कि रिजिड बॉडी है। कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती है, तो लेकिन जनरली हम रिजिड बॉडी लेते हैं। तो कोई भी रिजिड बॉडी जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, तो वो किसी एक्सिस के अबाउट में परफॉर्म करती है। और उस एक्सिस के अबाउट में उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये बात याद रखना। तो जो मान लो कि रिजिड बॉडी उस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है जो एक्सिस पॉइंट ओ से पास हो रहा है। तो उस पॉइंट ए के से जो एक्सिस पास होगा उस एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आई नॉट रहेगा। तो आई नॉट जो है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट में जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है। और आई सी जो है वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो सी यानी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी का जो पूरा मास है वो कैपिटल एम है। और ये जो दो पैरेलल एक्सिस है, जो एक्सिस पॉइंट ओ से पास हो रहा है और एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच। तो ये चीज़ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये तो हो गया डायग्राम के बारे में। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ फोकस करो। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको जो पिंक कलर में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हो, तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को याद करना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोल रहा है, आई वो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो आई वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का अबाउट एन एनी एक्सिस। फिर इक्वल टू का सिंबल है तो इज इक्वल टू लिखोगे, इज इक्वल टू बोलोगे। फिर आई सी क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है। आई सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है। फिर बाद में क्या है, प्लस है तो प्लस लिखोगे। फिर यम और एच का स्क्वायर है, तो यम और एच के स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट है। तो इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। एंड एच स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको देखते हुए आपको स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं स्टेटमेंट को अभी अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ देखते हुए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का about an any axis, moment of inertia of rigid body about an any axis is equal to its moment of inertia about an parallel axis passing through center of mass plus product of mass of body, mass of rigid body and square of perpendicular distance between two parallel axes। तो I नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको स्टेटमेंट को लिखना है कि आई नॉट एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का अबाउट एन एनी एक्सिस। तो वो हो गया आई वो, आई नॉट भी बोलती हूँ उसको, या आई वो बोलो। इक्वल टू इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन पैरेलल एक्सिस। आई सी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। फिर बाद में प्लस है तो प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एम और एच के स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लिकेशन बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा एक रिजिड बॉडी। तो हमने कंसिडर कर दी एक रिजिड बॉडी जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है। ये रोटेट हो रही है अबाउट एन एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अबाउट में जो पास हो रहा है पॉइंट ओ से, जो फिगर में दिख रहा है। तो प्रूफ में देखो, कंसिडर रिजिड बॉडी जिसका मास एम है, ये रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट वो जो फिगर में दिख रहा है। फिर हमने क्या ले लिए, एक सी, लेट सी
विद द सेंटर ऑफ मास, तो सी सेंटर ऑफ मास है बॉडी का जो सिचुएटेड है एस डिस्टेंस से फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ओ से पास हो रहा है, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब पॉइंट ओ से जो सेंटर ऑफ जो मास है सी वो एच डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है। फिर हमने क्या कंसिडर किए, एक स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है डीएम, उस बॉडी का हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करती है डीएम, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करती है जिसका मास है डीएम, तो वो कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट पी से सिचुएटेड है, ठीक है। फिर पॉइंट पी और ओ को हमने ज्वाइन किए, मतलब पीओ को ज्वाइन किए पीओ को पीसी को, पीओ और पीसी को ज्वाइन किए, और बाद में हमने पीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो पीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो तो किसको, तो एक्सटेंडेड सीडी को, ओसी तो पहले का ही था एच, उस एक्सटेंडेड मतलब ओसी को हमने एक्सटेंड किए, मतलब उसको बढ़ाए, मतलब सीडी ये एक्सटेंडेड पोर्शन हो गया, तो एक्सटेंडेड पोर्शन सीडी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर पीडी इज ड्रॉन टू एक्सटेंडेड सीडी रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, जॉइन पीओ जॉइन पीसी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर पीडी टू एक्सटेंडेड सीडी रिस्पेक्टिवली। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो होगा। तो आई वो इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, तो अब पता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, तो समेशन एम आर का स्क्वायर। तो यहाँ मास का काम डीएम कर रहा है, और डीएम का उस पॉइंट ओ से डिस्टेंस जो है ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर होगा। तो समेशन ओपी का स्क्वायर डीएम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डीएम जो है स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए समेशन नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा, आपको याद रखना है। तो स्मॉल एलिमेंट जब डीएम आता है पूरे बॉडी के लिए समेशन का सिंबल आता है, लेकिन स्मॉल एलिमेंट डीएम के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल आता है। तो उस एक्सिस के अबाउट में जो एक्सिस पॉइंट वो से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई वो इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा और ओपी का स्क्वायर डीएम आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट में जो पॉइंट सी से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो वो क्या होगा, आईसी होगा, और आईसी इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब डीएम का डिस्टेंस जो है उस सी पॉइंट से, तो सीपी है तो सीपी का स्क्वायर डीएम। डायग्राम में देखो उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, मतलब स्मॉल एलिमेंट डीएम का जो डिस्टेंस है सी से, तो वो सीपी है तो सीपी का स्क्वायर डीएम होगा। इसी इक्वेशन नंबर हमने सेकंड दे दी है, ओके। अब आपको पता है आई वो इक्वल टू आई सी, मतलब ओपी का स्क्वायर इक्वल टू सीपी का स्क्वायर की टर्म लाना है, तो स्क्वायर की टर्म हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में होती है। तो स्क्वायर की टर्म लाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, तो ओडीपी ट्रायंगल। तो आपको डायग्राम में देखो ओडीपी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीपी, देखो ओडीपी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ओडीपी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ओपी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर होगा। और ओडी यानी देखो ओसी प्लस सीडी है, तो नीचे में देखो ओडी की जगह मैंने ओसी प्लस सीडी पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया और प्लस पीडी का स्क्वायर एज इट इज कर दिया। अब नीचे में ओपी का स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा इक्वल टू ओसी और सीडी का पूरे का होल स्क्वायर था, तो उसमें हमने क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिए किसका, तो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का। तो फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ओसी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, टॉइस ए बी आता है, तो टॉइस ए बी ए का काम ओसी कर रहा है और बी का काम सीडी, और प्लस सीडी का स्क्वायर और प्लस पीडी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर नीचे में मैंने जो एलो किया हो सी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, तो अब डायग्राम में देखो सी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर क्या बोल रहा है, तो सी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, तो सी पी डी ट्राइंगल में, सीपीडी ट्रायंगल में आपको दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो सीडी का स्क्वायर और पीडी का स्क्वायर दोनों का सम इक्वल टू सीपी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि सीपी हाइपोटेन्यूस है, इसीलिए सीडी का स्क्वायर और पीडी का स्क्वायर की जगह मैंने सीपी का स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब आपके पास ओपी का स्क्वायर आ गया इक्वल टू ओसी का स्क्वायर टॉइस ओसी इंटू सी डी प्लस सी पी का स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ओपी का स्क्वायर तो ओपी का स्क्वायर, ओसी की वैल्यू डायग्राम में देखो आपको क्या दिख रही है, तो ओसी की वैल्यू डायग्राम में एच दिख रही है और सी डी की वैल्यू एक्स दिख रही है। तो ओसी की जगह हम एच डालेंगे और सी डी की जगह एक्स डालेंगे, तो देखो ओसी की जगह मैंने एच डाल दिया तो एच का स्क्वायर टॉइस ओसी की जगह एच और सी डी की जगह एक्स और सी पी का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है आई नॉट लाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लोग देखो आई नॉट यानी ओपी का स्क्वायर डीएम है, इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम है, तो आपके पास नीचे में देखो ओपी का स्क्वायर तो है, ओपी का स्क्वायर तो है, लेकिन इंटीग्रेशन डीएम की कमी है। तो हम
मल्टीप्लाई करेंगे डीएम से, तो पूरे टर्म को डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन भी करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे। तो देखो ओपी के स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया और डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, एच स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर दिया, डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2hx को भी इंटीग्रेट कर दिया, डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, और सीपी की स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर दिया और डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ आप लोग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम यानी आई ओ है, तो इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम की जगह आई ओ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सीपी का स्क्वायर डीएम की जगह आई सी था। ये बाय कैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ओपी का स्क्वायर डीएम यानी आई ओ है और इंटीग्रेशन सीपी का स्क्वायर डीएम यानी आई सी है, तो ये आई ओ और आई सी मैंने लिख दिया। ओके, अब आई ओ आई नॉट मतलब ओपी का स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ओपी का स्क्वायर डीएम की जगह आई ओ। अब इसमें इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डीएम है, तो एच स्क्वायर कॉमन निकल दिया क्योंकि कांस्टेंट है एच, यानी फिक्स डिस्टेंस, वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमेशा कॉमन निकलता है। तो एच स्क्वायर कॉमन, इंटीग्रेशन डीएम बचेगा, प्लस टॉइस एच कॉमन निकल दिया, इंटीग्रेशन एक्स डीएम बचेगा, और प्लस सीपी का स्क्वायर डीएम यानी आई सी हमने अभी देखे। फिर आई नॉट जैसा का वैसा, आई वो जैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू में एच को जैसा का वैसा रहेगा। अब इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या होता है, तो आपको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, इंटीग्रेशन डीएक्स रहा तो एक्स होता है, इंटीग्रेशन डीपी रहा तो पी होता है, इंटीग्रेशन डीएम रहा तो एम होगा। मतलब डीएम यानी स्मॉल एलिमेंट, तो पूरे बॉडी भर के सभी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन यानी कैपिटल एम होगा, तो इंटीग्रेशन डीएम यानी क्या होगा, कैपिटल एम होगा। फिर प्लस ट्वाइस एच कॉमन, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एम का वैल्यू, इंटीग्रेशन एक्स डी एम की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, ट्वाइस एच जगह पे रहेगा, और इंटीग्रेशन एक्स डी एम जो रहेगा वो जीरो। वो जीरो क्यों, तो जो एक्स जो है ना वो किसका डिस्टेंस है, आप डायग्राम में फोकस करो, एक्स जो डिस्टेंस है पॉइंट डी का डिस्टेंस है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में सभी सभी का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जीरो होता है। अबाउट सेंटर ऑफ मास अदर मासेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन एक्स डी एम जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और वो आई सी एज इट इज रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा, तो आई नॉट इक्वल टू एम को आगे लिख दिया, एच स्क्वायर को बाद में लिख दिया, 2h इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, और प्लस आई सी एज इट इज रहेगा। तो आई नॉट इक्वल टू आई सी को पहले लिख दिया और एम एच का स्क्वायर। तो यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो प्रूफ होगी, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।